फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ WH क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टेंस है सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, मतलब पैसिव वॉइस ऑफ WH क्वेश्चन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस ऑफ WH क्वेश्चन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल है कुछ इस प्रकार है। WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एग्जांपल लेके इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला एग्जांपल, व्हाट डू यू डू, मतलब तुम क्या करते हो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज WH वर्ड है व्हाट, उसके बाद अब यू के अकॉर्डिंग हम लोगों को नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को लेना है। तो जो ऑब्जेक्ट है करने का जो काम है वो सिंगुलर में लिया जाएगा, इस वजह से हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट इज एमिजर में से इज। अब इज के बाद में ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है क्या, तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे, जो है वो लेना है, जो नहीं है वो छोड़ देना है स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्या है V3, अब मेन वर्ब है डू, तो डू का V3 है डन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है यू, उसकी ऑब्जेक्टिव केस जो कि यू ही रहती है। तो इसका पैसिव कैसे बना, व्हाट डू यू डू का, तो व्हाट इज डन बाय यू। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी पेन्स डज शी परचेज, हाउ मेनी पेन्स डज शी परचेज। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिख लेंगे। तो हाउ मेनी पेन्स, अब पेन्स बहुत ज्यादा होने की वजह से हम लोगों को एमिजार में से इस्तेमाल करना पड़ेगा आर का, आर। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद वो छोड़ देना है। उसके बाद V3, अब परचेज का V3 है परचेज, ईडी लगेगा उसको, परचेज। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद S2 मीन्स जो सब्जेक्ट है शी, उसकी ऑब्जेक्टिव केस जो है हर, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ मेनी पेन्स आर परचेस्ड बाय हर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो स्ट्रक्चर वाइज इसका करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे WH वर्ड, तो वेयर। उसके बाद में कहाँ रहते हो, मतलब वो जगह, एक ही जगह पर रहता होगा ना इंसान, तो इस वजह से वो सिंगुलर नाउन होगा। तो एमिजार में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका वेयर इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दिया। उसके बाद V3 क्या है, लिव का लिव्ड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद यू की ऑब्जेक्टिव केस यू ही है सब्जेक्ट की, तो यू लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस कैसे बना, वेयर इज लिव्ड बाय यू। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई डू यू गिव हिम अ पेन। अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, मतलब पेन और हिम, ये दो ऑब्जेक्ट है। इसका दो प्रकार से हम लोग पैसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज हम लोग लिख लेंगे। तो WH वर्ड है व्हाई, यहाँ पर हम लोग लेंगे एमिजार में से इज, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके बनाना है। व्हाई इज अ पेन, अब यहाँ पर पेन्स होता तो हम लोग इज इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग इस्तेमाल करते आर का, ये आपको समझ में आता होगा। तो व्हाई इज अ पेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद V3, गिव का V3 है गिवन। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो टू से जोड़ देंगे, टू हिम। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद यू की ऑब्जेक्टिव केस यू ही होती है, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई इज अ पेन गिवन टू हिम बाय यू। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो हिम सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो क्या बन जाएगा, ही। तो व्हाई, अब ही के अकॉर्डिंग हम लोग एमिजार में से क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। तो व्हाई इज ही, मतलब WH वर्ड हो गया एमिजार में से हम लोगों ने इज ले लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद V3 गिवन, गिव का V3 है गिवन। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, अ पेन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पर नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद मतलब जो सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव के, तो सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, तो यू, तो हम लोग यू लिख लेंगे। मतलब यू नॉमिनेटिव केस हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस हो, सेम ही रहता है यू। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई इज ही गिवन अ पेन बाय यू। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ डज शी
आस्क क्वेश्चंस टू हिम, मतलब वह उसे सवाल कैसे पूछती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर वाइज करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्वेश्चन। वह उसे क्या पूछती है, तो सवाल, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वह सवाल किसे पूछती है, तो उसे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू हिम मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड कौन सा है, तो हाउ। हाउ के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आमेदार में से इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इस वजह से हम लोगों को प्लूरल फॉर्म लेना पड़ेगा। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें, आर। तो हम लोग लिख लेंगे हाउ आर, उसके बाद क्वेश्चन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद V3, आस्क का V3 क्या है, आस्क। उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा वैसा हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, टू हिम। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, तो उसके बाद है बाय। और बाय के बाद मतलब जो सब्जेक्ट है उसकी, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर अगर नाम है, कोई किसी का नाउन है, तब हम लोग जैसा का वैसा लिखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर अगर प्रोनाउन है, तब हम लोग उसकी ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं बाय के बाद। तो यहाँ पर प्रोनाउन है शी, तो शी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो हर। तो हर लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ आर क्वेश्चंस आस्क्ड टू हिम बाय हर। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में जैसे मतलब सब्जेक्ट की जगह पर जब भी आएगा तो नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो नॉमिनेटिव केस में हिम का बनता है ही। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे WH वर्ड जो कि है हाउ। अब ही के अकॉर्डिंग हम लोग एमिदार में इस्तेमाल करेंगे इस। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ इज ही। उसके बाद V3 क्या है, तो आस्क। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, मतलब क्वेश्चंस। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। और उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय। और बाय के बाद जो मतलब सब्जेक्ट की जगह पर क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है शी। तो शी की ऑब्जेक्टिव कैसे है, हर। तो वो लिख लेंगे। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, किसी का नाम होता, तो जैसा का वैसा हम लिख लेते। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन है, इस वजह से प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस हमें बाय के बाद लिखनी पड़ती है। तो हर लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ इज ही आस्क्ड क्वेश्चंस बाय हर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन डू आई राइड अ साइकिल, मैं साइकिल कब चलाता हूँ। मैं क्या चलाता हूँ, तो साइकिल। तो अ साइकिल है ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे। सबसे पहले WH वर्ड जो कि है इस सेंटेंस में व्हेन। अब ऑब्जेक्ट है अ साइकिल। अब साइकिल एक ही होने की वजह से हम लोग एमिजार में से इस्तेमाल करेंगे इज का। तो व्हेन इज अ साइकिल। उसके बाद V3 है राइट का रोड, या फिर रिडन, तो रिडन है। रोड क्या है, V2 है, राइट रोड रिडन। तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, RIDDEN। व्हेन इज अ साइकिल रिडन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय। और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर जो आई प्रोनाउन है उसकी ऑब्जेक्टिव पे जो कि है मी। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन इज अ साइकिल रिडन बाय मी। वेयर डज शी ईट अ मैंगो, वह आम कहाँ खाती है। तो वह क्या खाती है, तो आम। तो आम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज WH वर्ड कौन सा है, तो फेयर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो। अब मैंगो एक ही है, मतलब एक ही आम है, इस वजह से आर्मी में से इस्तेमाल करेंगे इज का। अगर मैंगोज होता, बहुत सारे आम होते, तो हम लोग इस्तेमाल करते आर का। तो वेयर इज अ मैंगो। उसके बाद V3, ईट का V3 है इटन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रीपोजिशन के बाद जो भी बचे कुचे वर्ड होते हैं, प्रीपोजिशन को पकड़ के उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। मतलब इन द होम, ऑन द रोड, बिहाइंड द वॉल्स, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय। और बाय के बाद जो सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन है शी, उसके ऑब्जेक्टिव के जो कि है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वेयर इज अ मैंगो इटन बाय हर। लोगों को पता है कि वेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आमतौर पर आंसर क्या आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट ही आंसर आता है आमतौर पर। ओके, इसलिए वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मिसिंग रहता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हिच कार डू दे सेल, वह कौन सी कार बेचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिख लेंगे जो कि WH वर्ड है व्हिच कार। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हिच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, इनका इस्तेमाल अगर टेंसेस में किया जाता है तो अकेले नहीं आते, उसके
मतलब उनके ठीक बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। मतलब व्हिच कार, हुज पेन, हाउ मेनी रुपीज, हाउ मच पेट्रोल। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे WH वर्ड जो है व्हिच कार, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है अमेजार में से हम लोग सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं तो इज। उसके बाद V3 क्या है सेल का, तो सोल्ड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन है दे, उसकी ऑब्जेक्टिव केस, तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस है देम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हिच कार इज सोल्ड बाय देम, के द्वारा कौन सी कार बेची जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई डू आई मेक वीडियोज और यूट्यूब, मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस क्यों बनाता हूँ। तो मैं यूट्यूब के लिए क्या बनाता हूँ, तो वीडियोस। तो वीडियोस क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिख लेंगे, तो WH वर्ड है व्हाई, उसके बाद अमेजार। लेकिन मतलब अमेजार हम लोग को कैसे लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वीडियोस, मतलब बहुत सारे वीडियोस होने की वजह से हम लोग अमेजार में से इस्तेमाल करेंगे आर का। यहाँ पर एक ही वीडियो होता तो हम लोग अमेजार में से इस्तेमाल करते इज का। तो इस बात को जरा समझिए। तो व्हाई आर वीडियोज, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद V3, तो मेक का V3 है मेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में है, तो हाँ कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में है जो कि है फॉर यूट्यूब, फॉर यूट्यूब। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर क्या है आई, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस जो कि है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई आर वीडियोज मेड फॉर यूट्यूब बाय मी। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, whose car does विराट पेंट, मतलब विराट किसकी कार को कलर करता है, विराट किसकी कार को पेंट करता है। तो सबसे पहले WH वर्ड लिख लेंगे, तो whose कार पूरा का पूरा हमें लिखना पड़ेगा। तो whose कार, अब कार एक ही है इस वजह से हम लोगों को अमेजार में से इस्तेमाल करना पड़ेगा इज। उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे। तो V3 क्या है, पेंट का V3 है पेंटेड, तो वो लिख लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में है तो नहीं है तो वो भी छोड़ देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है विराट, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, हुज कार इज पेंटेड बाय विराट। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, आपने इससे कुछ अच्छी जानकारी हासिल की होगी और इंग्लिश सीखने में आपको इससे आसानी मिली होगी। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।